जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज जन्माष्टमी का पर्व है और आप सभी को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को और सभी छात्रों को और सभी ऐसे लोगों को जो सिर्फ यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आते हैं, ना ही उन्हें किसी एग्जाम की ज़रूरत है, ना ही किसी परीक्षा की उन्हें तैयारी करनी है। खैर, बात करेंगे आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की और क्यों मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारत के किन महत्वपूर्ण जगहों पर महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है और लगभग बात करेंगे तो भारत के बाहर भी दुनिया के अन्य देशों में जहाँ पर भी हिंदू कल्चर, जहाँ पर भी हिंदू सनातनी परंपरा से जुटे हुए लोग हैं, सभी लोग मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें कि कहाँ पर मुख्य रूप से आयोजन होता है। अगर इन स्थलों की हम बात करेंगे तो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में माना जाता है, अयोध्या में हुआ था और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे आदेश पारित किया और उसके बाद वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका जनवरी 2024 में अब तो उद्घाटन भी होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा। तो मथुरा जो है उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और यहाँ पे भी विवाद है हिंदू मुस्लिम पक्ष को लेकर, जहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। खैर, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं कहाँ कहाँ पर इसे मुख्य रूप से मनाया जाता है। मथुरा जो है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और उन्हें समर्पित लगभग यहाँ पे 400 से अधिक मंदिर हैं, यानी कि सैकड़ों मंदिर हैं यहाँ पे, और जिनमें से सभी को जन्माष्टमी के दौरान बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। श्लोकों का जाप किया जाता है, रास लीला यहाँ पे वहाँ मंचन किया जाता है, ढेर सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, झूला झूले जाते हैं और कृष्ण जी के जन्म के स्वागत में, कृष्ण जी के स्वागत में सामान्य तरीके से महिलाएं यहाँ पर सोहर का गान भी करती हैं, जो यहाँ का लोक गायन होता है। और जन्म दिवस से लगभग 10 दिन पहले से ही यहाँ पे जश्न मनाया शुरू किया जाता है और जन्म दिवस के कुछ दिन बाद तक भी ये जश्न चलता रहता है मथुरा में। यानी कि मथुरा की अगर हम बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की जन्म स्थान है, जन्म स्थली है और यहाँ पे पूरे 12 महीने धूमधाम से यहाँ पे कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, राधा रानी की पूजा और ढेर सारे ऋषियों मुनियों की यहाँ पे तपोस्थली भी है। बात करेंगे वृंदावन की। वृंदावन जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के ही निकट में है और यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक मनाई जाती है और ये प्रबुद्ध शहर में भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे और यहाँ भी जन्माष्टमी से 10 दिन पहले ही शहर में जश्न शुरू हो जाता है। मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार भजन गायन किया जाता है। बात करते हैं गोकुल के। तो हमने मथुरा की बात की, फिर उसके बाद हमने वृंदावन की बात की, अब बात करेंगे गोकुल के। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए थे। आपको ये स्टोरी मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनकी माता को और उनके पिता को, यानी कि वासुदेव को और उनकी कृष्ण की माता को उनके भाई कंस के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। क्योंकि जेल में बंद इसलिए किया गया था कि उसको बताया गया था, आकाशवाणी हुई थी कि वासुदेव का पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करता था कि जितने भी वासुदेव के पुत्र होते थे उनका ये वध कर देता था या उन्हें मार देता था। उसकी भी कहानी अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले हम इसको जान लेते हैं कि गोकुल में यही हुई थी कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनको बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव जेल के कारागार से निकलते हैं किसी तरह से, और उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश तूफान हो रहा था और उस तूफान से गुजरते हुए भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें गोकुल धाम लेके आते हैं और माँ यशोदा के पास इनको पालन पोषण के लिए छोड़ देते हैं। तो गोकुल में ही भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण और वहाँ पे बड़े होने का कार्यक्रम हुआ था। वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए और यही कारण है कि प्राथमिक अवकाश के एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन उपासक भजन गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं और लोग अपने अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और यहाँ पर जन्माष्टमी की जो एक परंपरा है उसको निभाते हैं और हर्ष उल्लासित होकर सोहर का गान करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह हम बात करेंगे द्वारका। द्वारका जो है एक सुंदर शहर और भगवान कृष्ण का घर है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण 5000 वर्षों तक यहीं पर रहे थे और शहर में 1 महीने तक चलने वाला जन्माष्टमी उत्सव द्वारका में ही मनाया जाता है। शहर भर के मंदिरों में मंगल आरती की जाती है और
यहाँ पे भी सोहर का गान किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ये जो महत्वपूर्ण उनसे संबंधित स्थल थे वहाँ पर मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। देखिए, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। और भगवान विष्णु का इन्हें 8वां अवतार भी माना जाता है और पूरे भारत में इनकी पूजा की जाती है। और 2023 में भी इनकी जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसमें जो कालखंड होते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो त्योहार होता है ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने के 8वें दिन पड़ता है। और भगवान कृष्ण का जन्म वर्तमान मथुरा उत्तर प्रदेश के एक काल कोठरी में हुआ था और उनका जन्म आधी रात को हुआ था। इसीलिए परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूजा निशिता काल में की जाती है, यानी कि रात्रि में की जाती है और आधी रात के आसपास होती है। मान्यताएं क्या है, तो हिंदी महाकाव्यों में भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारतें करने और अपनी सर्वोच्च शक्तियों से चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार रानी देवकी ने भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी और रानी देवकी का 8वां संतान उनके मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनने के बाद जो कृष्ण का मामा, यानी कि जो कृष्ण की माता थी देवकी, उनका भाई कंस जो था, वासुदेव और उनकी पत्नी अपनी बहन को देवकी को काल कोठरी में बंद कर देता है। कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतानों को वध किया और इससे पहले कि वो 8वीं संतान को खत्म करने की कोशिश कर पाता, यानी कि कृष्ण को मार पाता, राजा वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहाँ माता यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। महाभारत से भी जुड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। आपको पता है कि महाभारत में एक गीता पर्व आता है और गीता पर्व का पूरा कांड ही भगवान कृष्ण के ऊपर है और भगवान कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो महाभारत करवाए थे। तो बात करते हैं महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने अर्जुन की धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान कृष्ण की धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म राष्ट्रव्यापी रूप से जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में भी मनाया जाता है। किस प्रकार से मनाया जाता है, किस प्रकार से लोग इसमें रुचि लेते हैं, मनाते हैं, तो पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को बहुत उत्सव और उमंग के साथ मनाने के लिए एक साथ एकजुट एक सूत्र में बन जाता है। बच्चे छोटे कृष्ण के रूप में सजे होते हैं। मिठाई की दुकानों और सुंदर हांडियों से सजे बाजार, नाटकों की तैयारी करते लोग, जिसे हम रासलीला कहते हैं, और रासलीला का मंचन किया जाता है। मंदिरों को फूल से सजाते हुए देखना काफ़ी आम बात आपको दिख जाएगी। और इस दिन हिंदू तीर्थ स्थलों पर पवित्र पुस्तकों, भागवत पुराण और भगवद गीता के श्लोक का पाठ भी आयोजित किया जाता है। मंदिरों में उत्सव भोर से पहले शुरू होता है और पूरे दिन से लेकर आधी रात तक चलता है। भक्त कीर्तन का आयोजन करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। कई भक्त भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं और कई लोग पूरे दिन उपवास भी करते हैं। और इस अवसर पर कई स्वादिष्ट भोजन व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद है कि आपको अब कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ और जानना नहीं होगा और सब कुछ आपको डिटेल में मैंने बताई है, कहाँ पर कैसे किस प्रकार से मनाया जाता है। तो आप भी अपने घर पर भगवान कृष्ण की इस जन्माष्टमी को मनाइए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता है कि भारत में अब G20 का जो बैठक है, आपको पता है कि G20 के सभी लोग दिल्ली में आ रहे हैं और किस प्रकार से दिल्ली का माहौल बदलने वाला है और देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को भी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आप सभी को जन्म कृष्ण यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य मंगलमय हो। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।